आप भी अपने अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय सूचना प्रसारण नेला में भी लगभग 2 करोड़ रुपए के शिलान्यास, सड़कों के निर्माण से लेके बाकी सब के। लेकिन यहाँ पर कहा कि हमारे नौजवानों ने जिस तरह से गर्मजोशी से मेरे युवा भाइयों ने स्वागत भी किया, जोश भी दिखाया, तो हमारे प्रधान जी और बाकी रणधीर जी भी कह रहे थे कि यहाँ खेल मैदान में और बेहतर सुविधाएं हो। मेरी प्रधान जी से भी बात हुई, हम आपके यहाँ पर खेलों की सुविधाओं में और सुधार हो वो भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे ताकि हमारे यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी खेल सकें और यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकें। ऐसा भी हम खिलाड़ियों के लिए सुविधा बना कर देंगे। यही नहीं, भाई रणधीर जी ने कहा है कि पंचायत के लिए, स्थानीय पंचायत के लिए एक मुश्त 5 लाख रुपए की आप जिम्मेदारी भी लिख के देता है। जहां एक और कोट खास पंचायत के जो भी काम पंचायत के प्रधान, अब तो प्रधानों के पास मेरे से ज्यादा पैसा होता है, हमारे पास तो कम होता है। मुझे तो 850 865 पंचायतों के लिए कुल मिला के साल का सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिलता है। लेकिन 14वां वित्तीय योग हो, मनरेगा हो, उससे बहुत सारे काम हम अपनी पंचायतों में करवा सकते हैं। और मनरेगा का बजट जो मात्र 30,000 करोड़ रुपया होता था कांग्रेस के समय, हमने बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपया कर दिया है। जो कांग्रेस के समय पैसा खा लिया जाता था, हमने आपके बैंक खाते खुला के मनरेगा की दिहाड़ी भी सीधा बैंक खाते में डलवाते हैं ताकि कोई पैसा खाए ना। ये भी हमने सुनिश्चित किया। लेकिन फिर भी पंचायत में कई बार कन्वर्जेंस में डबटेल करने में पैसे की आवश्यकता पड़ती, कुछ और बनाना हो तो भी। मेरा निवेदन आपसे रहेगा, सामुदायिक भवन और नैला से बरमला तक 1 करोड़ 50 लाख से बनने वाली संपर्क सड़क का भूमि पूजन किया। वहीं यहाँ आकर अब आपके यहाँ बिजली बोर्ड के सब डिवीज़न ऑफिस का, भवन का, जो लगभग 62 लाख से बनकर तैयार हुआ है, उसका उद्घाटन किया है। इसकी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब जानते हैं ये बिजली बोर्ड की सब डिवीज़न गंगूवाल में होती थी, जो कि पंजाब में आता है। परंतु कई साल बीत जाने के बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इसको हिमाचल में लाया जाए। आपने जब पहली बार मुझे विधायक बनाया था तो हमने इस गंगूवाल से सब डिवीज़न को यहाँ कोर्ट में शिफ्ट किया था और यहाँ जो सब स्टेशन के साथ रेजिडेंसीज थे वहाँ से ये कार्यालय चल रहा था। आज इसका अपना भवन बनकर तैयार हुआ है। इसकी मैं बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी, कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ और आप सबको भी इसकी बहुत बहुत बधाई। अनुराग जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने हमारे इस क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने में हमें हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो हमारे बीच अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं, काफ़ी लोगों में उत्साह है और काफ़ी हर्ष भी है कि हमारे बीच आज अनुराग ठाकुर जी आ रहे हैं। कई सौगातें उन्होंने पहले भी दे रखी हैं, आज भी वो कई प्रकार की सौगातें और लाएंगे। मैं महिला मोर्चा अध्यक्षा होने के नाते ये कहूँगी कि महिलाएं काफ़ी इन योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, काफ़ी जुड़ चुकी हैं और आगे भी जुड़ना चाहती हैं। कुछ ये जो हमारी जो योजनाएं चली, उज्ज्वला योजना, प्रवास योजना, आवास योजना, इससे महिलाओं में बहुत ही हर्षोल्लास है और आगे भी महिलाएं हमारे साथ बढ़ना चाहेंगी। डबल इंजन की सरकार है और 100% जो है इस बार भाजपा सरकार ही आएगी। तो आगे लोगों से भी अपील रहेगी कि इस बार भी भाजपा सरकार ही आए और कमल को वोट दें। बाकी अनुराग जी का फिर से धन्यवाद। जय माता की जय। महिला मोर्चा की आप अध्यक्षा हैं, तो आने वाले चुनाव जो है बिल्कुल नज़दीक है। हाँ जी। कैसा योगदान जो है महिला मोर्चा का इस बार जो है विधानसभा इलेक्शन में रहेगा? बहुत अच्छा योगदान रहा जी, क्योंकि महिलाएं खुद कह रही हैं इस बार की जो योजनाएं हमें इस बार मिली हैं, आगे हम पहले हमने कभी नहीं देखी। जैसे देखा जाए तो एक सिलेंडर का ही देख लीजिए आप, घर घर चूल्हे हैं, घर घर गैस सिलेंडर अब आ रहे हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। हमने ग्राउंड लेवल पर भी महिलाओं से बात की है।
आज देखा जाए तो हमारी पंचायतों में अब बच्चियों के लिए भी सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, टोबा में भी एक ब्यूटी पार्लर का चला हुआ है कोर्स, तो इसमें बच्चियां भी काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। महिलाओं में काफ़ी उत्साहित और महिलाएं जो हैं वो भाजपा सरकार को ही वोट देंगी। थैंक्स मैम। ऐसा है कि अनुराग ठाकुर जी हमारे 5-6 बार यहाँ से MP गए, तो माननीय भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी ने उनको कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया। ये हमारा एक बहुत बड़ा वीरपुर के क्षेत्र का सौभाग्य है और इन्होंने इतने काम अच्छे किए, जो भी हमारे रणधीर शर्मा जी ने इधर मांगा, वो जो भी घोषणा की वो सारी अपने टाइम में पूरी की हैं। और उनके आने में आज भी फसल का कार्य चला हुआ है, लोग बहुत बिजी है क्योंकि ये फसल है, बारिश का मौसम बढ़ रहा है, इसलिए लोग फिर भी इतने जोश से लोग आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा लोगों ने स्वागत किया। उनका ग्वाड़थाई में भी किया और यहाँ भी हो रहा है, कोट खास में, खेड़ी में, स्वालगढ़ में भी इतना हो रहा है कि लोग सारा कार्य छोड़ के फसल का फिर भी अनुराग के स्वागत के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे काम किए जो कोर्ट कैबिनेट में मांगा वो दिया। सर, विधानसभा के चुनाव जो नज़दीक है, कुछ ही 1-2 महीनों में जो है चुनाव हो जाने हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी? हाँ, आएगी, क्योंकि दयाराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, जितने स्कूल अपग्रेड मांगे उतने दिए, हमें उन्होंने IPH का डिवीज़न भी दिया, एजुकेशन का प्राइमरी का ब्लॉक भी दिया, कानूनों का भी वहाँ ऑफिस खोला और कॉलेज भी दिया। जितनी घोषणाएं की, जितने रोडों की सारी पूरी की, नकराना का सारा रोड, चलल्ला का रोड, कंदरी ओइल का रोड, और जितने कार्य दयाराम ठाकुर जी ने किए हिमाचल सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, गवर्नमेंट दोबारा पूरी इससे रिपीट आएगी। और मैं ये भी बोलता हूँ कि कांग्रेस को बहुत कम सीटें मिलेंगी, हम जो है 55 से ऊपर सीटें लेकर निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये दादे से बोल रहे हैं कि इतने जोश से आएंगे, क्योंकि लोगों में काम करने वाली सरकार। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि तो डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, सीज हो चुका है इंजन, क्या बोलना चाहेंगे? इंजन तो चल रहा है, इंजन सील कांग्रेस का हो चुका है। कांग्रेस के 4 मुख्यमंत्री के दावेदार खड़ रहे हैं, खसमी कोई नहीं है हिमाचल प्रदेश में। राजा से बात पार्टी की पकड़ नहीं हो पा रही, कोई बोलता मैं बनूंगा, वो बोलता है मैं बनूंगा, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। और ये आपने दावे से देख लेना, 10 और 12 सीटें बड़े जोर से लेनी पड़ेंगी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी हिमाचल प्रदेश में, पूरे बहुमत में आएगी, क्योंकि इन्होंने कार्य किए हैं। अगर कोई आदमी रजा हुआ है, दूसरी सरकार को लोग दे भी देंगे तो क्या होगा, क्यों बोलेंगे खजाना खाली है। भूखे को देंगे तो भूखी, पशु को छोड़ दो आप किसी किसान को खेत में तो पूरा उजाड़ा करेगा, रजा हुआ आएगा तो 2-2 ग्राह खाएगा। रज्जी पुज्जी सरकार है, काम करेगी, दोबारा आएगी और पूरे बहुमत से आएगी हिमाचल प्रदेश में। और अनुराग ने बहुत अच्छे कार्य किए, इनका स्वागत करने के लिए बहुत दुनिया जोर से पहुंची है। और आप देख रहे हैं कितना मौसम खराब है, फसल का समय है, ये फसल का ठिकाना नहीं, उसको भी छोड़ के सब औरतें क्या, मातृशक्ति क्या, सारे नौजवान क्या, बुजुर्ग क्या, बहुत जोश से आए हैं। इसलिए हिमाचल सरकार में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होगी। और रणधीर शर्मा जी ने जो कार्य हमारे 1.5 साल के अंदर किए, इतने कार्य कांग्रेस सरकार का विधायक गिन ले कि उसने 10 साल में भी नहीं किए होंगे जितने 1.5 साल में किए। इसलिए सरकार रिपीट हो रही है। जय हिंद, जय भारत।